आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सभी आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। सभी जीवों को पूर्ण सुख चाहिए। अब अन्य मत वाले पूर्ण सुखी होने के लिए देवों को प्रसन्न करना चाहते हैं कि देव हमें पूर्ण सुखी करे, तो उनका पूरा प्रयत्न उनके ईश्वर को, जीसस, अल्लाह आदि आदि इन सबको प्रसन्न करने में लगाते हैं कि वो पूर्ण सुखी कर देंगे। ठीक है, कुछ सुखी होंगे तो बोलते पुण्य से होंगे हम, तो फिर पुण्य प्राप्त करने में प्रयत्नशील होते हैं। तो फिर कर्मों को जानते हैं तो पुण्य कर्म हमारे को सुखी कर देंगे, इसलिए पुण्य कर्म के कार्य करते हैं और सुखी होना चाहते हैं। परंतु जिन शासन में सुखी होने का उपाय एक ही कहा गया है, क्या? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करे तो सुखी होगा, सीधी बात। तो कोई काल के ऊपर वेटिंग नहीं है कि काल आएगा तब सुखी होगा, ना ही कोई होनहार के ऊपर वेटिंग है और ना ही निमित्त के ऊपर कोई हमारा आधार है कि जब निमित्त मिलेंगे तब होगा। जिन शासन में कभी ये नहीं कहा कि निमित्त मिलने पर मोक्ष होता है। सोच विचार करो, वो कहते हैं पुरुषार्थ करने पर मोक्ष होता है और निमित्त पुरुषार्थ करने पर निमित्त मिलते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ करने पर निमित्त मिलते हैं, तो निमित्त मिलाने के कोई उपाय करने को कहा ही नहीं है। समझे क्या? मैं आपको इतना सिंबल बता दूँ कि संसार में भी देखो आप, हम अगर हमारा को मोह प्रिय है, यदि हमारे को हम संसार में भटकने का पुरुषार्थ करते हैं यदि, तो संसार में भटकाने वाले निमित्त भी तो खड़े रह जाते हमारे सामने। समझे क्या? जैसे मोक्ष के लिए निमित्त, जैसे कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको देव शास्त्र गुरु के निमित्त खड़े हो जाते हैं अपने आप। और कोई संसार में रमना चाहता है तो उसको पत्नी, बच्चे, खान पान, घूमना फिरना, और वो प्रॉपर्टी, पैसा, भोग, पुण्य के उदय, है ना, ये निमित्त खड़े हो जाते हैं। सिद्ध हो रहा है क्या कि चाहे संसार मार्ग में हो या मोक्ष मार्ग में, तुझे निमित्त तो जुटाने पड़ते ही नहीं, वो तो खड़े हो जाते अपने आप, है कि नहीं। तो मोक्ष मार्ग में भी हमारा पूरा उद्यम पुरुषार्थ पर ही होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने पर निमित्त भी आ जाते हैं, पुरुषार्थ करने पर ही काल लब्धि और होनहार होता है, और पुरुषार्थ करने पर ही कर्मों का उपशम क्षय उपशम होता है ना। तो ये भी याद रखना कि कर्म की क्षय उपशम भी पुरुषार्थ के आधार पर है। तो इसलिए मोक्ष जब भी होगा वो पुरुषार्थ से होगा, और पुरुषार्थ नहीं करने पर कुछ भी नहीं होगा। ये सिद्ध होने पर फिर उसका जो प्रश्न था अधूरा, वो हमने पढ़े थे कि उपदेश तो सब सुनते हैं, फिर कोई मोक्ष का उपाय कर सक रहा है और कोई नहीं कर सक रहा है, सो कारण क्या? तो उसको उपाय कहा कि मतलब उत्तर ये दिया कि याद रखो, जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करता है, ये चलो तो ना पता, उपदेश सुनने के बाद फिर पुरुषार्थ होता है, याद रखना। तो पुरुषार्थ उपदेश के बाद होता है कि पहले? तो याद रखना, पहले के पूरे पुरुषार्थ उपदेश सुनने तक के लिए थे। समझे क्या नहीं? क्योंकि वो जो मंदिर आना कहो या भक्ति पूजन करना कहो या जो भी गुरु उपासना कहो, वो सब उनके उपदेश सुनने के लिए थे। तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में बताओ भला, ये भगवान जी तो प्रसन्न नहीं होते आपसे, ये तो प्रसन्न नहीं होने वाले भगवान है ना, क्योंकि अतिशय प्रसन्न ऑलरेडी है, अनंत प्रसन्न है। तो यहाँ पे मंदिर में आना तो भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए तो आते नहीं हम, समझ रहे कि नहीं? तो हम आते काहे के लिए है बताओ? तो क्या उद्देश्य है आने का? मंदिर का आने का उद्देश्य एकमात्र वही है कि आप इनके उपदेश सुनो, बस। एक तो मुख्य उपदेश, नहीं तो लिखित उपदेश, है क्या नहीं? सीधी सीधी बात है। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए ही तो मंदिर आया जाता है। तो पहले के पूरे पुरुषार्थ मंदिर आने वाले वगैरह जो भी थे, वे उपदेश सुनने तक के पुरुषार्थ थे कि तू वो करेगा तो तुझे उपदेश सुनने को मिलेगा, है कि नहीं? ये सब करेगा तो, और फिर उपदेश सुनने के बाद फिर भी पुरुषार्थ है आगे, और फिर यहाँ से ओरिजिनल पुरुषार्थ है। याद रखना, ओरिजिनल और डुप्लीकेट मतलब निश्चय पुरुषार्थ है अब, और अभी तक का व्यवहार पुरुषार्थ था।
समझ लगे। अब ये पुरुषार्थ जो करेगा तो मन उपदेश सुनने के बाद जो पुरुषार्थ करते हैं इससे डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उपदेश सुनने तक के जो तूने पुरुषार्थ किए उससे पुण्य का बंधन होता है, संसार ही मिलता रहता है। समझे क्या? तो उपदेश सुनने के बाद ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हमारे को करना है जिससे हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। समझे क्या नहीं? क्योंकि वो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है। उपदेश सुनने के बाद जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है। तो उसको हमारे को समझना होगा कि वो उपदेश सुनने के बाद कौन सा पुरुषार्थ है। तो हम 2 लाइनें जो हम रोज़ बोलते हैं या हमारे को पता है ऑलरेडी, उसमें से रिवाइज करते हैं। देखो, हम जो पूजा पीठिका बोलते हैं रविंद्र जी वाली, तो उसमें हम बोलते हैं हो जिन्वानी अभ्यास सदा, तत्वों का सम्यक निर्णय हो, रागादि विकारी भाव भगे, जिन्वानी स्वस्तिदायक हो। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? भला करने वाली। समझे कि नहीं? स्वस्ति का अर्थ होता है कि ऋषभोना स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, तो स्वस्ति मतलब भला करने वाले। ठीक है। तो जिन्वानी को स्वस्तिदायक कब कहा? तो हो जिन्वानी अभ्यास सदा। फिर आगे क्या है? तत्वों का सम्यक निर्णय हो। समझे? तो ये आगे का काम है। अगर तत्वों का सम्यक निर्णय हुआ तो फिर क्या होते हैं? राग आदि विकारी भाव भगे, फिर जिन्वानी स्वस्तिदायक होगी। समझ लॉजिक? हम जो पढ़ते हैं उसमें से अर्थ है इसका। फिर आप वो जो हमने कल लाइन बोली थी कि जिन्वानी में क्या मिलता है आपको? 7 तत्व। तो वहाँ पे जो क्या लाइन लिखी है? वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे, सबको सुखदानी। फिर आगे क्या लाइन है? इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना। समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ पे भी यही उद्देश्य है क्या? इनका चिंतवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना। समझ में आ गया? हम ये पॉइंट मिस कर गए थे, है क्या नहीं? हमारे को लगा जिन्वानी पढ़ने से या सुनने से हो जाएगा काम, जबकि उसके आगे था क्या? बोलो, निर्णय करने का, चित्तवन करने का। जहाँ पे चिंतवन लिखा वहाँ पे निर्णय लिखा। तो ये 7 तत्व है। ये तत्वों के विचार को ही तत्व विचार कहते हैं, तत्व चिंतन कहते हैं। समझे? ये तत्व निर्णय कहा जाता है। समझ रहे? तो और फिर तत्व निर्णय होने के बाद तत्व का श्रद्धान, और तत्व के श्रद्धान को ही क्या बोला गया है? सम्यक दर्शन। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और फिर सम्यक दर्शन ही तो क्या है? सम्यक क्या? वही तो मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है। तो सीधा सीधा यहाँ देखो, यहाँ से तुमने तत्व सुने और तत्व के विचार निर्णय का पुरुषार्थ किया तो तुम डायरेक्ट मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर रहे हो। निश्चय मोक्ष मार्ग, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है, उस मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है कब? सुनने के बाद जब हम निर्णय करने का प्रयत्न करते हैं, वो एक्चुअल पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग का। वो पुरुषार्थ आपने किया तो समझ लेना आपका मोक्ष हुआ, गारंटी। समझे कि नहीं? 100% श्योर आपका मोक्ष मार्ग होगा ही होगा, और मोक्ष भी होगा ही होगा। समझे कि नहीं? पर क्या आपको क्या बोले? इसका चित्तवन बार बार कर श्रद्धा और धरना। और फिर आगे क्या लिखा है? मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तरना। समझे कि नहीं? तो बताओ, क्लियर कट तो लिखा है। हमको करना क्या है? सो ये वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे। समझ? सप्त तत्व का वर्णन है, मतलब 7 तत्व है यहाँ पर। तत्वा सूत्र जो जिन शासन का शिरमोहर ग्रंथ बोला जाता है ना, समय सार जी वगैरह समझ ले। तत्वा सूत्र को भी बहुत मुख्य माने जाते हैं। उसमें भी क्या वर्णन आया हुआ है? 7 तत्व आए हुए। तत्वार्थ ही नाम है उसके। देखो, तत्वार्थ सूत्र 7 तत्व ही अपे। 4 पहले के अधिकार जीव तत्व के हैं, बराबर है ना? और फिर 5वें से अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष। समझे कि? तो बताओ, तत्वा सूत्र ग्रंथ में भी 7 तत्व बताए। समय सारजी में भी तत्व के अधिकार है। जीव अजीव अधिकार, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, है ना, कर्ता कर्म अधिकार, ये सब। तो सोचो, पूरी जिनवानी 7 तत्वों में ही है और कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, आप जो विद्वान का प्रवचन, जो पंडित जी का प्रवचन निकालो और जो लाइन बोलेगे मुझे वो लाइन बताओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो लाइन कहाँ है। मैं पहले लिख दूंगा कि ये बोलते हैं। 7 चीज़ें बोली जाती है सब प्रवचन में। देखो, जीव की पूर्ण उपादेयता,
अजीव की गेयता, आश्रवबंध की हेयता, संवर निजरा मोक्ष की एक देश उपादेयता या सर्वदेश उपादेयता। इसके सिवा कोई भी प्रवचन होता ही नहीं है। क्या समझे? पूरे जिन शासन के जितने प्रवचन उठाओ उसमें आपको इन 7 चीज़ों में से 8वीं चीज़ मिलेगी ही नहीं। एक तो क्या रहेगा, जीव का उपदेश करते रहेंगे नियम सार जी वगैरह में, तो वो जीव की पूर्ण उपादेयता बताएंगे, परम उपादेयता बताई जाएगी। समझे कि नहीं? या फिर आश्रवबंध की हेयता बताई जाएगी, संवर निजरा मोक्ष की उपादेयता बताई जाएगी, आजीव की गेयता बताई जाएगी, है ना, कि आजीव से अपना कुछ लेना देना नहीं, आजीव का लक्ष्य छोड़ो। समझे कि नहीं? तो 7 ही चीज़ें निकली जाती हैं। पूरे जिनवानी या पूर्ण उपदेश सिर्फ 7 तत्वों वाले ही होते हैं। ये बात समझो आप। मतलब हमारे को इसलिए प्रयोजनभूत 7 तत्व जो वर्ड किया है, यूज़ किया है टोडरमल जी ने, ये वर्ड वहाँ से आया है, प्रयोजनभूत 7 तत्व, क्योंकि 7 तत्वों में आपका पूरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो हमारे को कितनी चीज़ें याद रखनी है, या कितना जिनवाने से कितना सीखने का, कितना जिनवाने कहाँ सीखते बैठेंगे आप, समझे क्या? इतना तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ 7 चीज़ें सीखनी तुझे। 7 में भी मुख्यतः से 2, क्योंकि 2 द्रव्य रूप वाली है क्या नहीं, और 5 पर्याय वाली है। 2 इतना सरल तो है, समझे क्या नहीं? हम क्या कह रहे हैं आपको? तो ये 7 तत्वों का उपदेश, यानी उपदेश जो रहेगा वो 7 तत्वों का रहेगा। अब इस 7 तत्वों के उपदेश को सुनने के बाद बोलो क्या करना है हमारे को? इसका निर्णय करके श्रद्धान करना है, और इस श्रद्धान का ही नाम सम्यक दर्शन है। हम सम्यक दर्शन क्या समझते हैं ये बताओ, समझे कि नहीं? ये जो 7 तत्व आपने सुने हैं इसका आपको श्रद्धान करना है। मैंने पहले दिन सुना है दोपहर के सेशन में कि भैया हम जो बोल रहे हैं उसका आपको श्रद्धान करना होगा, सुनने का नहीं, श्रद्धान करना है। तो सुनने का और श्रद्धान करने में जो अंतर है वही पुरुषार्थ है। बस सुनना और श्रद्धान, इसके बीच की जो प्रोसीजर है उसी को नाम पुरुषार्थ है, एक्चुअल पुरुषार्थ। समझे क्या नहीं? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बहुत जगह बोलूँगा, इसमें से भी बता दूंगा, ये ग्रंथ में से, वही तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। ये लाइन क्या बता रही है? क्या बता रही हो? तो तत्व विचार क्या होगा फिर? सम्यक्त्व का अधिकारी है मतलब क्या? सम्यक दर्शन उसी को प्राप्त होगा। किसको? तत्व विचार वाले को। तो तत्व विचार क्या हुआ बोलो? वही पुरुषार्थ हुआ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व सुनने के बाद जिसने तत्व विचार किया वही तत्व विचार वाला जी सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। मतलब तत्व विचार जो है वो क्या हो गया? वो पुरुषार्थ हुआ सम्यक दर्शन का, वही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। तत्व सुनना नहीं कहा है, तत्व विचार। तो विचार के बाद क्या होता है? विचार के बाद उसके ऊपर परीक्षा होती है, समझ रहे क्या नहीं? परीक्षा के बाद एक निर्णय आता है, और निर्णय के जैसा होता है उसका अनुभव करके उसका श्रद्धान किया जाता है। समझे क्या? तो ये प्रक्रिया है वो पूरी, और ये प्रक्रिया जिसने पालन करी उसका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे रिलेटेड, आप आने वाले हैं अभी, ठीक है? बहुत गजब के प्रश्न हैं आपके प्रश्न और यहाँ के प्रश्न सेम टू सेम है, ठीक है? तो देखो कहना क्या है कि पुरुषार्थ क्या है, समझ में आएगा क्या? बोलो क्या है? जो आप सुन रहे हो उसका विचार करो, उसका निर्णय करो, उसका अनुभव करके उसका श्रद्धान करो। समझे क्या नहीं? ये सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है ये सब, समझे क्या? बिल्कुल नहीं है ये कि सुने और सुनाए। ये सुनने के बाद श्रद्धा रूप परिवर्तित होनी चाहिए। समझे क्या नहीं? तो श्रद्धा रूप परिणमित नहीं हुई तो मैं आपको बोलता हूँ, देखो उन्होंने कभी देखो मोक्ष मार्ग का जो उपदेश दिया उमा स्वामी जी ने, तो वो कह रहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में मोक्ष मार्ग है, तो उन्होंने बोला सम्यक श्रद्धान मोक्ष मार्ग है, सम्यक श्रद्धान। तो उसके पहले की प्रक्रिया बताओ फिर? मंदिर जाना, भक्ति, पूजन, जिनवानी पढ़ना, सीखना, सिखाना, ये तो कहीं पे भी मोक्ष मार्ग नहीं आया। समझे कि नहीं? कि हमने बहुत सारा याद कर लिया, उसको भी नहीं लिया उन्होंने याद करने को। समझे कि नहीं? आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं? वो प्रोसीजर में, मोक्ष मार्ग के प्रोसीजर में हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं वो तो एक भी एक्टिविटी नहीं उसके अंदर है। मतलब जो एक्चुअल मेन एक्टिविटी करने की थी वो तो मिसिंग है अभी भी। वो मिसिंग एक्टिविटी कौन सी? बोलो, जो तत्व का उपदेश आपने सुना है उसका आपका श्रद्धान करना है। तो श्रद्धान के पहले निर्णय होता है, निर्णय के पहले विचार होता है। तो ये प्रोसीजर बाकी रह गई, और ये प्रोसीजर एग्जैक्टली मोक्ष को लेके जाती है। मतलब दिस इज द, देखो कुछ रास्ते क्लियर नहीं थे हमारे को कि किधर जाने का है, बहुत कुछ दिख रहा था जिनवानी में भी। अब आपके अंदर स्पष्ट हो जाने से रास्ता क्या है मेरा? जो सुन रहा हूँ उसका मुझे विचार करके, परीक्षा करके निर्णय करना है, अनुभव करके श्रद्धान करना है। समझे कि नहीं? और फिर ये अगर आपने कर लिया, समझे, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी सी करके भी बता देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। लेकिन आपने ये कर लिया तो हो गया काम, फिर आपको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। समझे कि नहीं?
ना कोई वांछा ना कांक्षा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा, गारंटी है हमारी। इच्छा खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा के खत्म होने की गारंटी लेते हैं हम। आप बस ये प्रोसीजर फॉलो करो, आपकी इच्छा खत्म नहीं हुई तो हमारे को बोलिए, समझे क्या नहीं? प्रक्रिया अपनाओ हमारी, प्रोसीजर फॉलो करो, और तुम्हारी वो इंग्रेडिएंट्स हमारे जो है वो बोल रहे वो लाओ, हम जो बोल रहे वैसा वैसा उसको हिलाओ, है ना? समझे क्या नहीं? और आपकी वो अगर रेसिपी नहीं बनी तो हमको बोलना किसके नहीं बनी, गारंटी से बोलता। आपको पूर्ण सुखरूप अवस्था चाहिए ना, तो जो हम इंग्रेडिएंट बोल रहे वो इंग्रेडिएंट्स मिलाओ, और हम जो प्रोसीजर बोल रहे वो फॉलो करो, आपका मोक्ष या पूर्ण सुखरूप अवस्था की गारंटी हमारी, ठीक है? वो लाइन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ, फिर कुछ वो प्रश्न भी जो है वो भी गजब के हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना? 310 पर पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें हमने तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, प्रश्न था ही उनका 310 पर, ठीक है? प्रश्न पढ़ लेता हूँ फिर से। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? तो उसके जवाब दिया, देखो उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं। देखो लिखा क्या है, क्लियर कट है, उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करना है। आप समझे क्या? मेन समझ लीजिए, उपदेश के बाद आपको जहाँ से हम चले जाते तो हम भूल जाते हैं, तो वो उपदेश सुने नहीं सुने अनसुने ऐसे ही है वो, समझे क्या नहीं? अगर हम भूल ही रहे हैं उसको और उसके बाद हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो हम उपदेश सुन क्यों रहे, ये भी तो प्रश्न है कि नहीं? सुनने के मात्र के लिए थोड़ी बुलाया था हमने आपको, समझे कि नहीं? कि तू आ सुन भाग जाए ऐसे, समझे कि नहीं? सुनने से क्या होता है बताओ वाला? देखो कोई भी चीज़ दुनिया में याद रखो, हम बच्चे को, मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे को बोला पानी ला तो उसने सुन लिया, तो सुनना बोलते हैं क्या हम उसको? सुनना बोलते ही नहीं। अगर वो एक्शन में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हम कैसे बोले वो कि वो सुना उसने? हम बोलते तो सुनता ही नहीं कभी, बोलो बहरा हूँ क्या मैं? सुनता तो हूँ रोज, आप जो बोलते हैं वो सुनाई देता है मुझे, समझे कि नहीं? लिसनिंग एबिलिटी है मेरे अंदर। हम लिसनिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, समझे कि नहीं? बोलो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। जिनवाने हमारे को लिसनिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग करनी है, विचार करो, समझे कि नहीं समझ रहे? तो उपदेश सुनने के बाद पुरुषार्थ करना है, देखो लिखा है, वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है। मतलब जिनवानी सुनने के बाद मोक्ष होगा कि नहीं होगा, इसका उत्तर दीजिए। जिनवानी सुनने के बाद मोक्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ किया तो होगा ही होगा। हाँ, तो जिनवा समझ भी लिया और जब तक अप्लाई नहीं किया तो भी नहीं समझना ही अप्लाई है, जो अप्लाई नहीं कर रहा उसको समझा ही नहीं है, ऐसे समझ लो तुम, समझे कि नहीं? समझ एप्लीकेशन को ही लाती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे अपन, ठीक है? जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन तो फिर समझ जाएगा। ऐसा होता ही नहीं कि समझा हो, बोलते ना समझता अपन उमजत नहीं, मराठी में बोलते, समझा ही नहीं, क्या का उमजने की बातें कर रहे तो? समझने पर उमजता किसके नहीं? समझ तो उसी को बोलते, जैसे बच्चा है उसको बोला भैया अग्नि में हाथ मत डाल, तो चटका लगता, तो उसने सुन लिया हमारे से कि चटका लगता, तो अब हमने उसको बोला देखो हाथ जलेगा तो बेटा देखो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, तो समझ रहा लेकिन उमज रहा नहीं, ऐसा थोड़ा रहता वो, समझे कि नहीं? उसको समझ जाता तो हाथ डालता ही नहीं, वो सीधी सीधी बात है। अगर समझ गया कि वहाँ पे अग्नि से मेरा हाथ जलता तो वो डालेगा क्या, ये प्रश्न है हमारा, सीधी बात है, समझ दे कि नहीं? तो समझना इज इक्वल टू एप्लीकेशन आ ही जाता है उसके अंदर। ऐसा होता ही नहीं कि एप्लीकेशन ना हो, ये सिर्फ समझा है और एप्लीकेशन नहीं। वो याद रखना, समझने का भ्रम है वो, समझे क्या नहीं? समझा है नहीं, समझने का भ्रम हुआ है। देखो समझने पर तो सहज होती चीज़, करनी भी नहीं पड़ती, जो समझा है वो उसके अनुसार कार्य होते ही रहता। आज जो हम संसार में कार्य कर रहे हैं वो भी समझ के आधार पर ही है, लेकिन छोटी समझ के आधार पर, समझे कि नहीं? तो समझ और उसका परिणमन सहज हो जाता रहता है वो, और सहज उसी का नाम है कि समझने पर वो चीज़ों का भार नहीं रहता, ऑटोमेटिक होते रहता है। एटोमाइजेशन पर सिर्फ समझने का काम करना है हमारे को, बाकी तो एटोमाइजेशन, समझे क्या नहीं? तो त्याग करने के लिए क्या करना है, क्या लिखा है चारि कुंत कुंत ने? समझ ले बस। तो त्याग कैसे करेंगे? समझना ही त्याग है। ज्ञान प्रत्याख्यान, वही तो बता रहा हूँ,
कि समझना ही त्याग है, कैसे क्या है, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? तूने समझ लिया नहीं अपना नहीं है तो त्याग हो गया। आप समझे क्या नहीं? और सबसे बड़ा त्याग तो अंदर वाला त्याग ही होता है। आपको ही पता है, बाहर से त्याग और अंदर बांधा हुआ हो तो उसको त्याग मानते नहीं दुनिया भी। तो अंदर ही त्याग होता है, ओरिजिनल त्याग। तो त्याग अंदर होता है, मतलब क्या ज्ञान में ही त्याग होता है, ये अपनी चीज नहीं। समझे क्या? और अंदर ही त्याग करना है, अंदर ही ग्रहण किया है। अरे बांधा भी तो अंदर है हमने, तो छोड़ना भी तो अंदर से ही है क्या नहीं भैया? बाहर से छूट के क्या होगा बताओ? अंदर बांधा हुआ ही है तो क्या करना है अभी बताओ? यहाँ पर ही काम करना है अंदर। तो ज्ञान तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ना कि ज्ञान होने पर एक्टिविटी क्यों नहीं होती, हम कह रहे इधर ज्ञान हुआ नहीं है इसलिए एक्टिविटी नहीं हो रही। इधर ज्ञान हुआ तो एक्टिविटी आ ही जाएगी, कैसे क्या नहीं आएगी? हम पूछते हैं, ठीक है, जस्ट बताएंगे, प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। देखो पर्याय के अनुसार ही काम होगा ना, जैसे पर्याय निकल गया, हम पर्याय को बदल सकते हैं क्या? अभी तो पुरुषार्थ का चैप्टर चल रहा है ना। वो पुरुषार्थ आया नहीं। पुरुष, हाँ बताएंगे हम, वो पुरुष पर्याय को बदल सकते कि नहीं बदल सकते भाई, वो भी अलग चैप्टर है। अभी तो हम ये चल रहे हैं कि हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ, अगर याद रखना, पुरुषार्थ रूप कार्य चल रहा है तो पर्याय वो मोक्ष वाली पर्याय आएगी ही आएगी। आप समझे कि नहीं? जब पुरुषार्थ वाली पर्याय आ गई तो मोक्ष की पर्याय आनी ही आनी है। आप समझे कि नहीं? ये भी बात याद रखना, जिसकी पुरुषार्थ वाली पर्याय नहीं आ रही उसकी मोक्ष की पर्याय आएंगी क्या? नहीं आएगी। तो मोक्ष की पर्याय के पहले पुरुषार्थ की पर्याय है क्या नहीं है, ये बात समझो आप। तो पुरुषार्थ की पर्याय क्या होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम, समझ रहे कि पुरुषार्थ की पर्याय होती कैसी है और कौन सी पर्याय को पुरुषार्थ की पर्याय कहते हैं, ये चैप्टर चल रहा है हमारा, समझे क्या? ध्यान सुनना, बताएंगे आप। तो देखो आगे क्या लिखा है, उपदेश तो वर्ड देखो क्या है, शिक्षा मात्र। मात्र का अर्थ क्या होता है? ओनली। उपदेश तो सिर्फ शिक्षा है, ओनली शिक्षा, समझे क्या नहीं? फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है, समझे क्या? उपदेश तो क्या है? शिक्षा मात्र है बस, वो तो हम सिखा देंगे आपको। फल जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा लगेगा, तो इसको प्रैक्टिकल करना है हमारे को। देखो अब जिनेंद्र भगवान की वाणी 7 तत्व वाली, ठीक है? 7 तत्वों में मुख्य 2 तत्व जीव और अजीव, बराबर है ना? आपको पता है, जिए सो जीव, जो नहीं जीता सो अजीव, बराबर है, सिंपल है वो भी, है कि नहीं? जीता जागता पदार्थ जीव है और जो नहीं जीता कभी भी वो अजीव है, बराबर है। तो देखो जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे को बता रही है कि आप चेतन तत्व हो, जीव तत्व हो, और देह अजीव तत्व है, अचेतन तत्व है, बराबर है। तो हमने ये सुना क्या नहीं सुना, ये बताइए? सुन लिया कि नहीं सुन लिया? तो जीव अजीव तत्व सुन लिए कि नहीं सुन लिए? अब बताओ शिक्षा मिल गई कि नहीं मिल गई? शिक्षा मिल गई। अब पुरुषार्थ करेगा तो होगा। अब इसका पुरुषार्थ क्या होता है? अब हमने सुन लिया कि शरीर अचेतन है और मैं चेतन हूँ, तो पुरुषार्थ क्या होता है? अब आपको एकांत में जाकर आपको चिंतन करना होगा कि ये देह में नहीं हो क्या? ये देखो मैं तो हिला रहा हूँ हाथ, फिर मैं खाता भी हूँ, फिर मैं चलता हूँ, मैं गोरा काला हूँ, मैं मोटा पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मेरा धन है। तो अब ये इसके ऊपर आपको प्रश्न उठाने हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, और जिनवानी बोल रही है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूँ। जिनवानी कह रही है मैं देह हूँ ही नहीं जहाँ देह अपनी नहीं है ना। तो जिनवानी कह रही है कि मैं देह नहीं हूँ और मुझे भी लग रहा है कि मैं देह हूँ। तो अब इस रिडल को आपको सॉल्व करना है चिंतन में आपके, समझे कि नहीं? और ये रिडल जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक समझ लेना आप जिनवानी पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ आप शब्द के बैंक जमा कर रहे हो, समझे कि नहीं? जमा को इसको पता है, उसको पता है, उसको वर्ड बैंक नहीं जमा करनी हमारे को, समझे कि नहीं? हमको तो गैदर करना है कंसेप्ट, समझे कि नहीं? तो अब जो आपने सुना कि शरीर अचेतन है और मैं चेतन हूँ, है ना, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तो जब तूने सुना है तो अब करना क्या है? इसका चिंतन करना है तुझे। तो एकांत में जाके देखो देह जड़ है और मैं चेतन हूँ क्या? तो यहाँ पे देह अलग है और मैं अलग हूँ क्या? और फिर 2 चीज़ें तो दिख रही नहीं मुझे तो एक ही चीज़ दिख रही है। और जिनवानी कह रही है ना 2 चीज़ें वहाँ पर, एक चेतन वस्तु और एक अचेतन वस्तु। तो फिर अब आप मुझे दिख नहीं रहा, तो फिर आप इसके लिए पढ़ाई करो और कि किसके देह चेतन है, अचेतन किस क्या है, मैं कैसे चेतन हूँ। तो आपको बताया जाएगा कि देखो देह पूरी बनी है पौद्गलिक वस्तु। कल बच्चों को हम सिखा रहे थे तो हमने बताया कि देह की जो परमाणु होते हैं,
तो एक एक पार्ट के परमाणु कुछ दिन बाद रिप्लेस होते, नए आते जाते, पुराने निकलते जाते। तो 5 ईयर्स में पूरी बॉडी के परमाणु पूरे चेंज हो जाते हैं, समझ रहे कि नहीं। कार्बन वर्गण है ना, ये आहार होता है ना, नौकर्मा आहार वगैरह। तो 5 साल में ये बॉडी के पूरे परमाणु चेंज होते हैं। 5 साल पहले बॉडी अलग थी पूरी, और 5 साल में पूरी अलग है, पता है आपको, सर्च करना है इंटरनेट पे, है ना। तो सोचो बॉडी तो पूरी की पूरी रिवाइव हो रही है। 30 साल में तो 6 बार रिवाइव हो गई वो, समझे। 60 साल में तो 12 बार रिवाइव हो गई। तो बताओ बॉडी तो पूरी रिप्लेस होती जा रही है पूरी तरह, परमाणु उसके। हाँ, और वो जो परमानेंट थिंग है वो मैं हूँ। साइंस भी बोल रहा है अभी यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जो बॉडी के परमाणु कीप ऑन चेंजिंग है, कि जैसे जैसे हम नया खाते रहते हैं वैसे वैसे परमाणु के अनुसार पोषण लेता रहता है वो, और फिर वो सब पार्ट को देते रहता है। आप समझेगा नहीं। तो जो हमने फूड खाया उससे से ये बॉडी बनती है क्या नहीं, समझेगा नहीं। तो ये बॉडी कीप ऑन चेंजिंग है, रिप्लेसमेंट होते रहते इसमें परमाणु के, समझे क्या। और फिर इसके अंदर जो ध्रुव सत्ता है, कि जो पहले साल से लेकर अभी 30-40 साल तक, 50 साल तक जो भी है, जो चल रही है, वो सत्ता मैं हूँ। तो आपको ये भेद ज्ञान होना चाहिए था। अभी कहाँ सुना आपने, जिनवानी भी सुना रही है, साइंस भी सुना रहा है। परीक्षा करो फिर कि देखो इसके एक भी अंग में चेतना नहीं है, ये तो पूरा मिट्टी है, स्किन, स्केलेटन है ना, रोम, समझ लीजिए सब। तो किसमें भी चेतना नहीं है, कोई भी जानता देखता नहीं, मैं तो जानता देखता हूँ। ऐसा कंटिन्यूस अंदर जो घुमाए रथ को, समझे कि नहीं, विद्या रूपी रथ को, है ना, जो घुमाते हैं। तो जो इस विद्या रथ को, ये जिनवानी की विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर, समझ रहे कि नहीं, मंथन करते हैं इन चीज़ों का, वो जीव ही पुरुषार्थी है। फिर वो जो विचार करता है बार 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 बार, तो फिर उसके अंदर क्रिएट होता है डाउट, परीक्षा, कि मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि वो सोचने पर, जिनवानी सुनने पर लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, दिन भर मुझे लग रहा है कि मैं देह हूँ। अब परीक्षा खड़ी हुई, अब परीक्षा खड़ी होने पर दलीलें दी गई कि देह में हूँ, और एक दलीलें दी जा रही है कि मैं चेतन हूँ। अब इस दलीलों को सुनकर फाइनल जो जजमेंट दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो शरीर तो किंचित भी नहीं हो सकता, मैं तो इधर ध्रुव सकता हूँ, चैतन्य भगवान आत्मा, समझे कि नहीं। जिसको ये निर्णय हुआ, समझे कि नहीं, वो डिसीजन पर आया है, वो कोर्ट केस चली गई और जजमेंट ही पास हुआ कि नहीं मैं चेतन हूँ, इसको बोलते हैं निर्णय, समझ रहे। और फिर निर्णय करने पर जब मैं चेतन हूँ तो मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, उसको देखने को गए अंदर, हम दिख गया वो, तो उसको बोलते हैं अनुभव। और अनुभव होने पर ही वो बैठ गया फिर श्रद्धान, यार अपन तो चेतन सत्ता है भैया। और ये श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, और यही पुरुषार्थ है, और यही मोक्ष मार्ग, समझे कि नहीं। अब हम ये प्रोसीजर में कहाँ खड़े हैं बताओ, हमने पूरी प्रोसीजर फॉलो कर ही गए। ये कौन सी बात, कौन सी ग्रह की बात लेकर आ गए तुम, ऐसे लग रहा है हमारा। अब ये जितना भी काम बोला हमने, सुनने के बाद इतना वर्क करना था आपको। ये मंथन चलता है इसका बहुत बड़ा, समुद्र मंथन जैसा। शरीर हूँ जीव, शरीर हूँ जीव, शरीर हूँ जीव, चलते रहता चलते रहता, मथने पर फिर मक्खन बाहर आएगा, समझ रहे कि नहीं। मथोगे तो, वैसे तो मक्खन भी बाहर नहीं आता अगर तुम सीधी जो तुम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, तो उसको मथना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो आप जब मंथन करोगे अंदर तो वो निकलेगी बात। तुम विचार तो करो, हूँ क्या मैं ये शरीर, ये फिर बताओ फिर मेरे कंट्रोल में है क्या, ये हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, बाल, है ना, ये कुछ है क्या हमारे कंट्रोल में। तुम कैसे मान लेते, सोचो कर्म ने उत्पन्न करके दिए शरीर, सब जो सब खुद को देह मानने लग गए, तो मैं भी खुद को देह मानने लग जाता। मैं प्रश्न भी उठाने को तैयार नहीं हूँ मैं कि मैं सच में ये देह हूँ कि नहीं हूँ। देह का कौन सा हिस्सा हूँ मैं, नाक हूँ, आँखें हूँ, कान हूँ, दांत हूँ, कौन सा पार्ट हूँ मैं एग्जैक्टली, बताओ भला। इतना भी विचार करने को समय नहीं हमारे पास। ये चेहरा हो क्या मैं, जिसपे 4 छेद है अलग अलग, ये हो क्या मैं, ये पोर्स वाले, ये दाढ़ी वाले, विचार करो। ये आईब्रोज मेरे है, विचार करो जरा, थोड़ा सा विचार करोगे तो जागृति आएगी, समझे कि नहीं। मोह नींद से उठ रही चेतन की बात तो यही तो है। वो चेतन को बोला जा रहा है कि तू मोह नींद से उठी, तो देह नहीं है। तो जीव अजीव तत्व जब सुनते हैं हम, तब हमारे को, अगर हमने उसके बाद पुरुषार्थ किया, तब जब हम बताओ फिर हमारे को जीव अजीव का ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए एक्शन नहीं आ रही ना, ज्ञान हो गया तब भी एक्शन नहीं आ रही क्या, प्रश्न समझे थे क्या। यदि ज्ञान हो जाता तो एक्शन आती कि नहीं आती, क्या आती बताओ, मैं समझाता हूँ आपको। यदि मुझे जीव अजीव पता चल गया तो मेरे लाइफ के पूरे डिसीजन आत्महित की तरफ दिखेंगे आपको। देह के हित के लिए आत्महित कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग होना, समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं। समझ में अगर आ गया कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरे पूरे जीवन के निर्णय आत्महित के लिए लिए जाएंगे, जिसमें बहुत बार देह का हित
छोड़ दिया रहेगा। समझे क्या नहीं? कभी ऐसा देह के हित का निर्णय नहीं लिया जाएगा जिससे आत्महित कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बाद वैसे ही एक्शंस निकलते हैं, रूल है ये। अब हमारे जीवन में देह के हित के लिए हम आत्महित कितना कॉम्प्रोमाइज करते, ये सिद्ध कर रहा है कि जीव और अजीव का भेद ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान हुआ ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जीव अजीव का ज्ञान होता तो जीवन तो पूरा जीव के लिए समर्पित होता। तो कोई ध्रुव सत्ता और एक फालतू पिद्दी सी चीज किसके लिए जीते हम? ये देखो कितने गंदा बोला है शरीर को, पूरा सप्त कुधातु भरी जल मुंह रहते ना, काम चामल पेटी सोहे अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है ना? कितना गंदा लिखा है, बहुत गंदा है वो देह। और उससे हमारे को राग है और उसमें एकत्व है, भ्रम है, और ये भ्रम भी तोड़ना नहीं चाहते हम। सोचो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी के सिवा इस भ्रम को तोड़ने में कोई समर्थ नहीं है। हमारे को मिलने पर भी हम तोड़ नहीं रहे। क्यों? सुन लेते और फिर चल जाते वो लग्जरी एंजॉय करने को घर में। तुम कैसे प्राप्त करोगे खुद के चैतन्य को? समझेगा नहीं? घर पे लग्जरी खड़ी करके रखी हमने पूरी, वो भोगने में लग जाते हो। कहाँ याद आने का है कि मैं देह नहीं, मैं चेतन हूँ। और पुरुषार्थी कैसे बोलेंगे हम आपको? नहीं हम तो सुनते, कितने तो सुनते भी नहीं। वहां तक पुरुषार्थ नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम, बताओ तत्व श्रद्धानम का अर्थ क्या होता है? बोलो। आपको जीव और अजीव ये दो तत्व थे ना, इसका श्रद्धान होना चाहिए था आपको, तब सम्यक दर्शन है। साथ तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं तो इतना शॉर्टकट दे दिया आपको कि जीव अजीव कर लो बस। पूरे साथ का तो बोल भी नहीं रहा मैं। जीव अजीव समझने पर आपके बाकी 5 हो जाएंगे, मुझे गारंटी है कि अपने आप आपके डिसीजन संवर निजा और मोक्ष वाले हो जाएंगे और आसुर बंधु को आप छोड़ते चलोगे। गारंटी है हमारे को। पहले जीव अजीव तो कर लो। तो सोचा उमा स्वामी के हम फॉलोअर है क्या? हम गुरु भक्त थे। गुरु भक्त होते तो उनकी आज्ञा का पालन करते। उन्होंने श्रद्धान करने को बोला है, हम श्रद्धान कर क्या रहे? तो धर्म तो पूरा धर्म की पहली सीढ़ी श्रद्धान होती है। नहीं हम बहुत फॉलो करते, हम बहुत सेवा करते। सेवा इंपॉर्टेंट नहीं, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा होने पर सेवा ऑटोमेटिक होती है, और श्रद्धा के बिना सेवा हो रही ना, वो दिखावा होता है। गहराई समझ ना मेरी बातों की, क्या कह रहा हूं मैं? श्रद्धा क्रिएट करो, श्रद्धा। समझे कि नहीं? विश्वास करो मैं चेतन हूं। अब मुझे बताओ, तुम खुद को चेतन मानते नहीं हो, तुम आए क्या क्यों मंदिर में? बताओ भला, क्यों आए मंदिर में तुम? बताओ, तुम्हारे मंदिर में आने का रीजन ही बताओ मुझे आप। कोई रीजन नहीं किसी के पास, मैं सच बोलता हूँ। मैं विशाल हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए, इसलिए पुण्य का उदय चाहिए। तो भगवान जी की पूजा करने से पुण्य का उदय मिलता है, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। ये ऐसा है फंडा लोगों का। नहीं तो भगवान जी अच्छा कर देंगे हमारे, ऐसे भी फंडे हैं। पता है और एक्चुअल में क्या है? मैं चेतन सत्ता हूँ, मुझे मेरी चेतना पूर्ण प्योर करनी है। तो मैं प्योर चेतन वस्तु को देखने को आता हूँ और पूर्ण चेतना अपनी पूरी निर्मल करने की भावना भाता हूँ। एक्चुअल तो दर्शन ये थे। वैसा करता कौन है? करना किसको है? ना उनको पूर्ण शुद्ध चेतन देख पाए, ना स्वयं को चेतन देख पाए। अब दर्शन करोगे कैसे तुम? बताओ। खुद को देह मानते हो, उनको देह मानते हो, दर्शन होंगे नहीं तुम्हारे। और फिर क्या सुन रहे हो जिनवानी भी? तुमको जिनवानी इसलिए सुनाई थी क्या हमने? खुद को देह मान 20-20 साल 50-50 साल सुनकर भी खुद को देह मानने के लिए। समझे कि नहीं? भ्रम तोड़ने के लिए। अब देखो लाइन पढ़ाता हूँ आपको मैं, ठीक है? गजब गजब की लाइन है, समझ में से समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूँ आपको। मोह भ्रम तोड़ना ही पड़ेगा। तो जीव अजीव का श्रद्धान हुआ है, ज्ञान हुआ है हमारे को? क्या हुआ है? जीव अजीव का हमारे को ज्ञान हुआ है कि श्रद्धान हुआ है? क्या हुआ है? बताओ, है कि कुछ तो भी? फिर हम पुरुषार्थी है कि नहीं? फिर हम खुद को पुरुषार्थी, मंद पुरुषार्थी मानते, हम तीव्र पुरुषार्थी मानते। और भैया मैं तो इतना कर दूँ, मैं तो इतना कर दूँ, मैं तो इतना कर दूँ। भैया अभी पुरुषार्थ स्टार्ट नहीं हुआ तेरा। उमा स्वामी आचार्य ने बोला तत्वा श्रद्धानम, जब तत्वों का श्रद्धान करेगा तब तेरा सम्यक दर्शन होगा। समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन के वांदे हमारे, तत्व श्रद्धान के वांदे। और कितने लोगों के तो तत्व श्रवण के भी वांदे। जो तत्व श्रवण ही नहीं करेंगे वो तत्व का श्रद्धान तो बहुत दूर, क्योंकि हमने श्रवण करने वाले हमारे पास लाखों है जो श्रद्धान में परिणमित नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? और नई श्रवण करने वाले करोड़ों है जो तत्वों का श्रवण भी नहीं करते। बताओ, तो श्रवण करने वाले भी बोलो श्रद्धान तक पहुँचे। श्रवण से श्रद्धान की प्रक्रिया ही मोक्ष मार्ग है, और यही हमारी जर्नी है। और इस जर्नी को एंजॉय करो, बहुत गजब की जर्नी।
श्रवण किया, अब उसका विश्वास करो। याद रखना, विश्वास करने पर जब आपको पता चलता है कि भगवान जी ने मुझे रियलिटी दी जो दुनिया नहीं दे पा रही थी, आपका जिनेंद्र भगवान से या उनके जीन शासन से ऐसा संबंध जुड़ेगा जो सगा रिलेशन रहता है। जब आपको पत्नी बच्चे पराए दिखेंगे और जिनेंद्र भगवान से अपने दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे रियलिटी बताई। अब वो विश्वास करने पर ही आपके अंदर भक्ति उमड़ेगी, विश्वास करने पर ही आपके अंदर समर्पण उमड़ेगा। नहीं तो कहाँ से क्या आता है, सब कॉपी पेस्ट होता रहता है, आर्टिफिशियल। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आपको श्रद्धा में परिवर्तित करना होगा श्रवण को। समझे क्या? समझे? श्रवण श्रद्धा में परिवर्तित कहाँ से होगा? तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व का अनुभवन, अभी तत्व का श्रद्धा। अभी वर्ड कठिन है, लेकिन सरल इसको अगर करना है आपको, ये शब्द याद नहीं रखने। मैं कौन हूँ इस प्रश्न के साथ बने रहो, इसके उत्तर खोजते रहो और खोजने जब तक खोज कंप्लीट ना हो तब तक प्रयत्नशील रहो। यही पुरुषार्थ है। समझे कि नहीं? दादा का एग्जाम्पल देते थे ना, वो माँ को खोजता है मेले में से, तो जब तक अपनी माँ नहीं मिलती तब तक वो बच्चा बेचैन रहता है ना। तो जब तक अपने को अपना वस्तु नहीं मिलती तब तक शांति और सुख कहाँ? समझे कि नहीं? आई डोंट नो हु आई एम, समझ रहे कि नहीं? तब भी मैं बता, कैसी हो भैया? बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? तुम मुझे बता। अभी तो 4 गद्दे 8 कर्मों से घिरा हुआ है, तो कभी निगोद लेके जाने की तैयारी चली कर्मों की, तो बढ़िया कहाँ से है ये बता। तुझे अनंत काल तो संसार में भ्रमाने की तैयारी कर रही, कर्म अंदर के अंदर, बढ़िया कहाँ चल रहा है? तो भ्रम में बढ़िया मानता है भैया। समझे कि नहीं? पढ़ते देखो अपन। प्रश्न है भैया कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चर्या नदी करता है, वह पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। समझे कि नहीं? प्रश्न समझा क्या? कि द्रव्यलिंगी मुनि है, समझ रहे कि द्रव्यलिंगी मुनि का अर्थ जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, स्वयं को पहचाना नहीं है, दीक्षा ली है। समझे कि नहीं? और निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन है, एक भी मूल गुण का खंडन नहीं है। समझे कि नहीं? और जैसे जिनवाणी में लिखा है वैसा ही आचरण करते हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि है। तो कह रहे उन्होंने भी तो घरदार छोड़े। पुरुषार्थ जो बोल रहे थे ना आप कि घर छोड़ना, तो घर छोड़ा उन्होंने। समझे कि नहीं? तुम बोले ना घर छोड़ना है, तुम बोले 10 मिनट मंदिर के लिए आए तभी पुरुषार्थी है, तो उन्होंने तो आजीवन के लिए छोड़ दिया है कि नहीं? वस्त्र भी छोड़ दिए, नग्नता भी धारण करी। समझे कि नहीं? और वो जिनेंद्र भगवान के कितने कठिन 28 मूल गुण वो पालन कर रहा है जी। तो कितना पुरुषार्थ किया उसने, है ना? ये तो प्रश्न आता था ना, उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया तो उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? पुरुषार्थ कम है क्या? बता। 28 मूल गुण नीतिचार पालन में पता है क्या होता है? अरे बाप, अंगारों के ऊपर चलने से भी डेंजर है वो 28 मूल गुणों का नीतिचार पालन, है कि नहीं? मतलब देखा जाए तो चारित्र का सर्वोच्च है ना, सबसे ऊंचा अंग है वो। तो वो पालन कर रहा है, तो पुरुषार्थी कम है वो? तो फिर तो पुरुषार्थी होने पर भी देखो मोक्ष नहीं मिलता, तो पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, ये बातें बंद करो आप, ऐसा उसका प्रश्न है। तो पुरुषार्थ करने पर भी जब मोक्ष नहीं मिल रहा, तो फिर पुरुषार्थ से मोक्ष क्यों बोलते हो आप? उसने कितना पुरुषार्थ किया तब भी नहीं मिला। प्रश्न समझ में आया क्या? पहले प्रश्न को अच्छे से फील करो, कहाँ से फील होगा। समझे कि नहीं? भैया समझ में आया प्रश्न क्या है? अगर पुरुषार्थ से मिलता तो पुरुषार्थी जीव भी नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं वो द्रव्यलिंगी की केस कि पुरुषार्थ रहने पर भी उसको मोक्ष नहीं मिला, तो पुरुषार्थ से मिलता है, ये बात गलत है फिर आपकी, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उत्तर पढ़ते हैं, समाधान देखो। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? समझे क्या बोला? क्या बोला बोलो? क्या उत्तर है? अन्यथा पुरुषार्थ का अर्थ क्या? दर्शन के बिना हाँ हाँ करना चाहिए वहाँ। हाँ, क्या नहीं, कौन से बेस पे लेकिन मुनि बनाया समझ क्या है? हाँ वो बहुत बड़ी प्रश्न है। वो उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, 10-20 गिना दूंगा मैं आपको रीजन्स उसके, ठीक है? बताता हूँ मैं आपको। इनकी केस तो मोक्ष की ही थी, जिन्होंने दीक्षा ली नहीं है, मोक्ष के लिए ही दीक्षा ली है। याद रखना, ये तो ऐसे ही नहीं दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ ली हुई दीक्षा, मोक्ष के लिए ही दीक्षा ली है इन्होंने, याद रखना। और प्रतिदिन मोक्ष के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, याद रखना। फिर मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं? तो कह रहे विपरीत पुरुषार्थ, अन्यथा पुरुषार्थ का, अन्यथा का अर्थ क्या होता है? देखो,
अन्यथा मतलब क्या, यथा और अन्यथा। यथा का अर्थ होता है जैसा था वैसा, यथा यथा, और यथा अन यानी नहीं, यथा जैसा चाहिए वैसा नहीं। वर्ड समझ रहे आप? कभी भी याद रखना अक्षरों के साथ खेला करो। मतलब क्या, अक्षरों को समझो क्या कैसे बना हुआ है, वो शब्द कैसे बना हुआ है, तो आपको सब अर्थ मिल जाते, मीनिंग निकल जाते जी, है ना। अन्यथा, अन्यथा कैसे बना, अन यानी नहीं, यथा का अर्थ होता है जैसा। तो जैसा नहीं ऐसा शब्द है वो, तो जैसा चाहिए था वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, और जैसा पुरुषार्थ करना था वैसा किया नहीं। आप समझेंगे नहीं, जैसा नहीं करना था वैसा किया है, और जैसा करना था वैसा नहीं किया। बात समझिएगा, 2 लाइन बोली मैंने, यथा पुरुषार्थ नहीं किया और अन्यथा पुरुषार्थ किया। हमने ये कहा कि पुरुषार्थी नहीं है, देखो ध्यान से सुन लेना, ये कहा ही नहीं हमने कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया, बिल्कुल पुरुषार्थ किया है, लेकिन गड़बड़ गया है, अन्यथा अन्यथा। आप समझे क्या, गहरी बात समझना आप, अन्यथा अन्यथा पुरुषार्थ किया है। हम पुरुषार्थ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए नहीं है उसके, हमने यथा और अन्यथा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। इसलिए याद रखना, स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन को वैल्यू है याद रखना, समझे क्या नहीं, है क्या नहीं। पुणे जाने का है तो स्पीड ज़्यादा जरूरी थी, डायरेक्शन 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 ज़्यादा मैटर करता है। स्पीड कम ज़्यादा चल जाती है, समझे क्या नहीं, आज न कल पहुँच जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन तो बहुत गजब की इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझे क्या नहीं। ये तो पुरुषार्थ, हम तो कितना पुरुषार्थ कर रहे, तू स्पीड मत बड़ा पुरुषार्थ की, तू डायरेक्शन सही कर, समझे क्या नहीं। तो उन्होंने हम तो इतना कर रहे, तू क्वांटिटी मत बता हमारे को भैया, तेरे डायरेक्शन क्या है पुरुषार्थ का वो बता। तो ये डायरेक्शन गलत सही कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बाकी तुम कल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। देखो वर्ड क्या है, गजब के लाइन से सब पढ़ना। तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, उसका फल शास्त्र में शुभ बंध कहा है, और यह उससे मोक्ष चाहता है, कैसे होगा, यह तो भ्रम है गजब की लाइन लिखी करें, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से चैप्टर का चालू किया अपन, 9वें अधिकार का, कि सभी जीवों को सुख चाहिए। सुख कब होगा, जब दुख नहीं होगा। दुख कैसे होता, इच्छा से, बराबर है। तो पुरुषार्थ क्या है, इच्छा का अभाव करना। ओके ओके, समझ में आया क्या नहीं। अब ध्यान से लेना, इतना अगर बेस पता है तो ये आंसर समझ पाओगे आप। अब इसका आंसर खोजते देखो क्या लिखा, तपश्चरणादि, तपश्चरण आदि, तो तपश्चरण मतलब व्रत संयम तप। अब वर्ड है आगे व्यवहार साधन, देखो समझ में आया क्या, 2 वर्ड है, व्यवहार भी और साधन भी। देखो साधन किसको कहते हैं, जो साधना में मदद करे, समझे क्या नहीं, साध्य प्राप्ति में मदद करे उसको कहते हैं साधन, समझ रहे क्या नहीं। साध्य की प्राप्ति में जो मदद करता है उसको कहते हैं साधन, समझ रहे क्या नहीं। अब साधन में भी 2 प्रकार के साधन होते हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। लिखा है वहाँ पे देखो, निश्चय साधन, व्यवहार साधन, समझ में आए। अब इसको भी थोड़ा सा टाइम बहुत लगेगा, मैं एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इन्हें समझोगे तो समझ ही नहीं पाओगे आंसर को। मुझे चाहिए क्या, इच्छा से रहित भाव, बराबर है, निर्वांछक भाव मुझे उत्पन्न करना है, बराबर है ना। मैं इच्छा से रहित होऊंगा तो मैं पूर्ण दुखों से रहित होकर मैं पूर्ण सुखी होऊंगा, ये मेरा लक्ष्य हुआ, बराबर है। तो इच्छा का अभाव करना सो मेरा लक्ष्य है, मोक्ष, इच्छा का अभाव सो मोक्ष। तो इच्छा का अभाव करना मेरा जो मोक्ष है, तो इसके साधन है 2। एक तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने अब देखो निश्चय साधन क्या होता है, मैंने बताया था, बोलो इच्छा का अभाव करने का उपाय क्या बताया था अपने 10 लक्षण के अंतिम दिन दोपहर के सेशन में। कब इच्छा का अभाव होता है, हाँ, स्वयं को परिपूर्ण देखने पर, बराबर है। तो स्वयं को परिपूर्ण देखने पर इच्छा का अभाव होता है, तो स्वयं को परिपूर्ण देखना ये हो गया निश्चय साधन, समझ गए क्या। स्वयं को परिपूर्ण देखना ये हो गया निश्चय साधन। तो स्वयं को परिपूर्ण कब देखेगा वो, जो स्वयं को पहचानेगा, स्वयं को जानेगा, स्वयं का अनुभव करेगा, तब वो स्वयं को परिपूर्ण देख पाएगा, बराबर है। और स्वयं को परिपूर्ण देखने पर उसकी इच्छा का अभाव होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये प्रक्रिया हो गई निश्चय वाली। अब ध्यान से लेना, अब इसको चाहिए निर्वांछक भाव। तो निर्वांछक भाव प्रकट करने के लिए ये कर क्या रहा है, इच्छा के अभाव करने की इच्छा कर रहा है। अब समझे अब ये गड़बड़ है थोड़ी सी,
मतलब क्या, वो तपश्चरण कर रहा है। अब तपश्चरण होते क्या है बताओ क्या आपको? तपश्चरण होते व्यवहार साधन, मतलब निर्वांछक भाव प्रकट करने के लिए साधन रूप से यूज किया जाता है, क्योंकि इच्छा अभाव सो तप और तप सह निर्जरा, समझे कि नहीं? तो तप जो होते हैं वे इच्छा के अभाव के लिए किए जाते हैं, बराबर है। वो बाहर साधन हुआ, मतलब कि हम अनशन करेंगे, अवमोदर करेंगे, है ना, वृत्त परिसंख्यान आदि आदि। तो फिर उसने तपश्चरण जो अंगीकार किए, इस तपश्चरण में बोलो क्या है, इसमें भी राग है, मतलब क्या, इच्छा है तपश्चरण में भी। समझ में आया कि नहीं? कौन से? मोक्ष की क्यों ना हो या कर्मों की निर्जरा की क्यों ना हो, इच्छा है, इसलिए वहाँ दुख है। समझे कि नहीं? समझे कि? अब वो याद रखना, अब मैं तो बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लेना, ये तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो सच में मोक्ष मार्ग सा इच्छा के अभाव वाले को मोक्ष समझता है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इस जीव की जो बात कर रहे हैं द्रव्यलिंगी की, वो तो राग में प्रशस्त राग होना और मोक्ष की इच्छा होना, इसी को मोक्ष मानता है। क्या समझे? कठिन थोड़ा समझने को, गहराई चाहिए इसको, सूक्ष्मता चाहिए समझने के लिए। क्या कहा? इच्छा के अभाव को मोक्ष है एक्चुअल में, और ये क्या समझ रहा है, मोक्ष की इच्छा मोक्ष है। अंतर समझा क्या क्या कहा? प्रशस्त राग को मोक्ष मानता है ये ना वो, तो प्रशस्त राग मतलब क्या? बोलो, अच्छा राग, जिस राग का विषय अच्छा हो, तो राग का विषय अच्छा होना मतलब क्या? राग, मोक्ष का राग होना। मोक्ष का राग मतलब मोक्ष की इच्छा, समझ रहे लॉजिक? तो मोक्ष की इच्छा को ही मोक्ष मानता है वो जीव। इसलिए जब वो मोक्ष की इच्छा को प्राप्त करता है तो उसको लगता है कि मैं अब मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूँ, और फिर इसलिए उसको होता क्या है, मोक्ष की इच्छा से पुण्य प्रकृतियों का बंधन होता है। वो लिखा है, देखो ये देखो क्या लिखा है, तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर, अनुरागी करता राग, राग मतलब इच्छा, अनुरागी होकर प्रवर्ते, तो उसका फल तो क्या होगा, जब तुम्हारे को उत्कृष्ट इच्छा है तो तुम्हारे को पुण्य का बंधन होगा। अब पुण्य का बंधन होगा तो तुझे संसार मिलेगा, मुक्ति थोड़ी मिलेगी। तो तूने पुरुषार्थ कौन सा किया बोलो? तूने प्रशस्त राग की इच्छा का पुरुषार्थ किया है, इसलिए तुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, तूने अन्यथा पुरुषार्थ किया है। यथा पुरुषार्थ क्या था? इच्छा के अभाव का पुरुषार्थ करना था, तूने प्रशस्त राग का यानी शुभ इच्छा का पुरुषार्थ किया है। तो उसने शुभ इच्छा का पुरुषार्थ किया, तो शुभ इच्छा प्राप्त करी कि नहीं करी? उसने जो पुरुषार्थ किया वो प्राप्त किया, और उसके फल में उसको स्वर्ग मिला, और फिर बाद में उसको संसार मिला। लॉजिक समझना, लॉजिक समझ रहे ना? हमने अनंत बार धारण करी भैया मुनि दीक्षा, तो हमने क्या प्राप्त किया? वही मोक्ष की इच्छा प्राप्त कर ली, और फिर उसके कारण हमारे को पुण्य का बंधन हुआ, और स्वर्ग आदि पद बार बार पा जाता हूँ। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, गहराई वाला है, समझा नहीं शायद आज, है ना? कठिन गया कल और इजी कर लेंगे अपन इसको, पर इजी समझना आप, तो कहाँ चूक जाते हैं हम द्रव्यलिंगी अनंत बार हो चुके, हम भी, समझे कि नहीं समझे? तो कहाँ चूक गए हम? मोक्ष की इच्छा को ही वो धर्म मान लिया। अगर आप अहो चैतन्य आनंद में जो बोलते ना रविंद्र जी का, उसमें लिखा है, बोलो, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिवपद की। शिवपद की भी चाह नहीं होना चाहिए, पता है क्या? अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान, है ना, ज्ञानमय सहज जीवन है। अरे परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान, मोक्ष की भी जरूरत नहीं मुझे, इतना परिपूर्ण हूँ मैं, बताओ। जब ऐसा निर्वांछक होता है जीव, उस जीव को ही निर्वांछक दशा प्रकट होती है, और वो मोक्ष दशा होती है, जिसको मोक्ष की भी चाह नहीं होनी चाहिए। ये देखो गजब की बात है सर, ये बहुत सुप्रीम बातें हैं। ये समझने के लिए भी बहुत सुप्रीम नॉलेज और सुप्रीम भाग्य चाहिए, जिसका होनहार अच्छी हो उसी को ये बातें सुनने को मिलती है। समझे क्या? तो कहना क्या चाह रहे, उसकी गड़बड़ कहाँ रह गई? वो बहुत सूक्ष्म गड़बड़ है बोला क्या, याद रखना। मैं बता दूँ आपको, 100 और 99.99 ऐसा समझ लीजिए आप, तो भी पास नहीं बोला जाएगा एग्जाम्पल, वैसा है, ऐसा समझ के चलो। मैं आपको भी बता रहा हूँ, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, थिन डिफरेंस, एक्चुअल में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो, आश्रय को कोई उपादेय माना है, समझे कि नहीं? पर फर्क समझा रहा हूँ आपको, कि आपको दिखे वो नज़दीक, तो याद रखना नज़दीक वाले को भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती, पूर्णता तो पूर्णता जाने पर ही प्राप्त होगी। इसलिए देखो लिखा है, और यह उससे मोक्ष चाहता है ना, तो कैसे होगा? यह तो भ्रम है। मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है, याद रखना इस डायलॉग को। मोक्ष की इच्छा भी कामना है, तो मोक्ष के लिए ही कर रहा है। हाँ। तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है?
इच्छा का अभाव करना। तो मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है, याद रखना। ये लाइन समझ में आई? 10 बार रिपीट करना आज इसको। मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है। तो पत्नी बच्चे की इच्छा, भैया तो फिर तो कहीं का नहीं बचेगा। न घर का, न घाट का, न घर की होनी चाहिए, न देखो इधर ना सम्यक दृष्टि का चिन्ह, बोलो निर्वांचक, निशंकित, निकांक्षित। तो निकांक्षित ऐसा हो जाता है कि संसार की तो उसको एक चीज़ पसंद नहीं, उसको चक्रवर्ती पद ला के दे दो, वो बोलता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इंद्र पद, वो बोलता मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके अंदर अंतःकरण बोलता है मुझे न चक्रवर्ती पद चाहिए, न मुझे इंद्र पद चाहिए। समझे कि नहीं? और बच जाती है उसको मोक्ष की इच्छा, उसको पता है ये भी मुझे बाधक है, तो वो उसको भी खत्म करके अपने अंदर लीन होता है अपने परिपूर्ण वस्तु में, और फिर उससे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष की इच्छा बाधक है हमारे को। 10वें से बार चढ़ोगे नहीं तुम, अगर मोक्ष की इच्छा रहेगी तुम्हारे को तो विचार करो। तो हमारे को करना क्या है? परिपूर्ण देखो, निर्वांचक हो जाओ। समझे क्या भैया? ऐसा सरल मार्ग है। हाँ, वो सरल मार्ग सबको प्राप्त नहीं होता, भाग्य लगता है उसको। जिसकी होनहार में भी आना है मुक्ति, उन्हीं जीवों को ही समझ में आता है, बाकी को नहीं। सब हमने कितने काल बीत गया हमारा भी, हम कहाँ प्राप्त कर सके। अब भाग्य है तो कर लो, है ना। चलो समय बहुत हो गया। सहजानंदी।